बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम स्टाइल कुकिंग। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ केक की एक बहुत ज़बरदस्त और इजी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको हम बिना बीटर, बिना ओवन और बिना किसी झंझट के बनाएंगे। बहुत झटपट में बन जाएगा। चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं जो रूम टेम्परेचर पे थे, फ्रिज से निकाल कर यूज़ नहीं करने। और इस ग्राइंडर जग में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये ग्राइंडर मशीन जो हर एक के घर में अवेलेबल होती है। तो हमने इन अंडों को 1.5 से 2 मिनट तक बीट कर लेना है अच्छी तरह। सेकंड, हम इसमें जो है 1 कप या 1 प्याली इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आप 2 कप का केक बना रहे हैं तो उसमें 1 कप जो है चीनी जाएगी। तो यहाँ पर पौने कप के करीब मैं घी ऐड करूँगी। केक मैं 2 कप का बना रही हूँ तो उसमें पौना कप जो है हम घी का ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह बीट करने के बाद हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। और ये दूध बॉयल है, ये भी रूम टेम्परेचर का है, फ्रिज से निकाल कर हमने यूज़ नहीं करना। इसको अब अच्छी तरह से हम बीट करेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे उस सबको बीट करने में। ठीक है। सेकंड, हमने एक बाउल लेना है और इसमें हमने मैदा छान लेना है। पहले भी मैंने बताया कि मैंने मैदा जो है 2 कप लिया है। ठीक है। मैं 2 कप का जो है केक बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मैदे को अच्छी तरह से छान लिया है। छानने के बाद बैटर को मैदे के अंदर मिक्स करते जाएंगे। बैटर जो है मैदे के अंदर डालने के बाद फ़ौरन से इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर देंगे। इसको हमने स्टे नहीं देना। एक ही तरफ जो ये हैंड बीटर है हमने इसको एक ही तरफ घुमाना है। ठीक है। अगर आपने एक तरफ से घुमाना स्टार्ट किया तो आप एंड तक उसी तरफ से ही घुमाएं। और 1.5 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। याद रहे ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और वनीला एसेंस के हम कुछ ड्रॉप्स भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलें जी, हम अच्छी तरह से इस बैटर की मिक्सिंग कर लेंगे। बैटर के अंदर गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ना इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेना, ना बहुत ज़्यादा पतला कर लेना। आप देखें मैंने इसको किस तरह से इस बैटर को रखा है। माशाल्लाह यहाँ पर हमारा बैटर जो है फुल अच्छे तरीके से रेडी हो गया। एक भी गुठली नहीं बनी इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट हमने एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई के अंदर पहले मैंने घी लगा लिया था। घी लगाने के बाद ऊपर हम पीसी हुई चीनी स्प्रेड कर देंगे। इससे हमारा जो केक है वो नीचे से जलेगा नहीं, अच्छे से पक जाएगा। अब जो सारा बैटर था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो फ्राई पैन में भी बना सकती हैं, क्योंकि मेरा बैटर ज़्यादा था इसलिए फ्राई पैन में जो है ये नहीं बनना था, इसलिए मैंने इसको नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रही हूँ। नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर ही डायरेक्ट हमने इसको डाल देना है और ये बहुत अच्छे से बेक हो जाता है नॉन स्टिक कढ़ाई में। नॉन स्टिक के अलावा दूसरी कढ़ाई में हो सकता है केक मसला करे नीचे से जल जाए, तो इसीलिए हम नॉन स्टिक कढ़ाई में इसको बना रहे हैं। माशाल्लाह देखें बैटर जो है ज़बरदस्त सा हमने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने इसको तवे के ऊपर रखना है। तवे को जो है हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तवे को हमने और कढ़ाई को हमने उठा के तवे पर रख देना। इसके ऊपर से हमने ढक्कन लगा देना है और ऊपर से हम इसके कोई कपड़ा वगैरह दे देंगे ताकि जो हीट है वो बाहर ना निकले। यहाँ पर आप इसकी फ्लेम भी देख लें। इसको दम वाली फ्लेम पे हमने रखना है 45 मिनट तक। चलें जी, यहाँ पर 45 मिनट हो गए हैं। हम केक को चेक करेंगे। चेक करने का क्या तरीका है कि इसके अंदर बारीक कुछ भी हो, आपके पास टूथपिक हो, कोई बारीक छुरी कुछ भी हो, तो आप उसके साथ चेक कर लें। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारा केक जो है वो डन हो गया है। हाथ के साथ बिल्कुल नहीं चिपक रहा। हमारी जो हमने ये छुरी लगाई है ये बिल्कुल साफ़ आ रही है, बिल्कुल भी जो है इसके साथ नहीं चिपक रहा। मतलब कि हमारा केक जो है वो डन हो गया। अगर ज़रा सा भी चिपक रहा हो तो आप समझ जाएं कि अभी केक को 5-10 मिनट जो है वो देर है। यहाँ पर केक को ठंडा करने के बाद मैंने निकाल लिया। माशाल्लाह हमारा केक कितना ज़बरदस्त, कितना स्पॉन्जी और कितना सॉफ्ट बना है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त केक बना है। 45 मिनट के अंदर हमने इसको तैयार किया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। बहुत अच्छा राइज़ हुआ हमारा केक जो है। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट लगा देंगे, चॉकलेट सिरप लगा देंगे। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द चैनल पर डालूँगी। इसको मैंने खुद ही घर में बनाकर तैयार किया था चॉकलेट सिरप को। और पूरे केक पर हमने इसको अच्छी तरह से फैला देना है।
चॉकलेट सिरप लगाने के बाद हम केक को आधे घंटे का स्टे देंगे, फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी चॉकलेट जो है वो स्टेबल हो जाए। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह मैंने इसको आधे घंटे का स्टे दिया है, फ्रिज में रखा है और कितना ज़बरदस्त हो गया केक हमारा। चॉकलेट भी स्टेबल हो गई है और आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत अच्छे से बेक हुआ है केक माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त हमारा केक बना है। इसको हमने घर में ही बहुत कम पैसों से बहुत अच्छा सा केक जो है हमने बेक कर लिया है और ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। केक फाइनली केक को तैयार करने में, इसका बैटर रेडी करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और बाकी बेकिंग में 45 मिनट लगते हैं टोटल। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपको आज की मेरी केक की इजी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।